जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी कांस्टेबल के लिए आप सभी को पता है हम लोग लगातार आरडब्ल्यूए की जो मैथ की बुक आई है उसको सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा लाभ हानि का अंतिम वीडियो है, यानी कि आज हमारे लाभ हानि के चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। लाभ हानि के आज हम लोग 71 से 87 तक, मतलब जितने भी लगभग 87 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सभी करने वाले हैं। 70 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, हम लोग कम क्वेश्चन इसलिए दोस्तों लेते हैं क्योंकि छोटा वीडियो बने और उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ की जो भी मैथ में लिए गए, इससे पहले परसेंटेज हमने पूरा समाप्त किया उसकी देख सकते हैं। सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि आपको लगातार यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का भी सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 25,000 में खरीदी गई, दुकानदार ने इसकी अंकित कीमत 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या कहे, क्वेश्चन जब भी दोस्तों आपको छूट देने के बाद भी लाभ हो तो आप क्या लगाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। आप इस तरीके के इस क्वेश्चन को लगाएं। देखो सर, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, तो आप कहेंगे एमपी पर। एमपी पर कितनी की छूट देती है, 12% की छूट देता है, यानी कि 88 का बेचेगा, 88% की बेचेगा। ठीक है, बराबर। अब कह रहा है कि फिर भी उसे लाभ होता है, तो लाभ हमेशा किस पर होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर कितने, 110 का लाभ होता है। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर होगी परसेंट में। अच्छा, एक बात बताएंगे सर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और ये 8 से कटेगा नहीं, ये 8 से कटेगा नहीं। फिलहाल आप ऐसे लिख दें एमपी बटे, अगर आप सीपी देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो एक देखो एमपी आपका 110 आ जाएगा और सीपी आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सीपी जो आपका आ गया वो 88 आ गया। ठीक है, ये बात आप सभी को क्लियर होगी। अब एक वस्तु जो है वो दोस्तों 2500 में खरीदी गई है, किधर है, 12% की छूट ये अनुमति देता है 12। ठीक, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है तो 110 हो जाएगा। अब कह रहा है लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो अगर आप एक 2500 में खरीदी गई, ठीक है, वस्तु का अंकित कीमत क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये आपका क्रय मूल्य आपको 25,000 दिया गया है, अंकित की गई है। अब इसमें क्या करें, लाभ होता है, तो अब आप क्या करें, यहाँ से इसको काट लें। चलिए मैं इसको भाग देता हूँ 88 को। अगर आप मतलब 88 की वैल्यू जो आपको दी गई वो कितनी दी गई दोस्तों, 2500 दी गई। 88 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2500 दी गई। कितनी, 88 की वैल्यू 2500 दी गई, यानी कि 2500 को जब आप 28 से भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा, ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, कितना पॉइंट में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दोस्तों वही 28 पॉइंट कितना दोस्तों, ये आपका अट्ठाएगा 28.40 के आसपास आपका बनेगा। ठीक है, 28.40 के आसपास। लेकिन यहाँ पर हमें किसकी मल्टीप्लाई किसकी करवाना है, 110 की। इतनी की वैल्यू है, 110 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब 110 से इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई आपको इसकी भी निकाल देंगे तो 3125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्या है सर, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कठिन है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। कह रहा 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट एक वस्तु पर इतने में बेची गई है, वस्तु की लागत कीमत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आप सभी को देखिए उसने लगातार 3 छूट दी। कहने का मतलब ये है कि 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित के बाद सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित करने के बाद, यानी कि दोस्तों ये कहते हैं कि 10% जैसे अधिक अंकित किया, तो उसी प्रकार इसमें 2 बार अधिक अंकित किया गया और फिर उसके बाद दोस्तों 20% की छूट दी गई है। फिर आपसे ये वस्तु जो बेची गई वो 2288 में बेची गई। समझिए, मैंने माना कि 100 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस था। ये दोस्तों क्या था, सीपी जो था वो 100 रुपये था। ठीक है, अच्छा 100 रुपये पर दोस्तों क्या किया गया है, पहले 110 बढ़ाया गया तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या किया गया, फिर 130 बढ़ाया गया, क्योंकि 130 बढ़ाया गया, फिर बटे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी अगर आप करना चाहें तो काट सकते हैं। 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0। अगर आप यहां पर देखेंगे तो दोस्तों ये आपका 143 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 143। यानी कि अब जो वस्तु आपकी हो गई, पहले दोस्तों वो 100 की थी, अब 143 की हो गई। ठीक है, अच्छा 143 उसने अंकित मूल्य रखा है। अच्छा 143 पर क्या कह रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो ये वस्तु 80/100 में बेचेगा जब 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, बराबर में आपका कितना है, तो आप कहेंगे 2288। बराबर में आपका कितना है, 2288। अब आपसे पूछा गया है कि वस्तु की लागत कीमत क्या है। ठीक है, यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर आप काटना चाहें तो 8 से इसको काट सकते हैं। देखो 0 से 0 जाएगा, 8 से जब इसको आप काटेंगे
चलिए 11 से काटते हैं तो 11 से अच्छी आसानी से कटेगा। 11 से इसको काटेंगे 13 बार जाएगा, 11 से इसको काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 अट्ठी 88, 11 दूनी 22, 11 अट्ठी 88, यही आएगा ना। 11 सॉरी ये 11 अट्ठी 88 में 11 अट्ठी 88 और 11 दूनी 22, 208 आ गया। अब इसको अगर आप 4 से काटेंगे, इसको ये 13 से कटेगा, 13 छंग 78, 13 छंग ये 13 इकन 13, 7 13 छंग 78 कट जाएगा। 13 इकन देखो 13 होता है, 7 13 छंग 78, 16 बार कटा, तो 8 से इसको काटेंगे 2 पर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 10 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू आपकी 20 आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू 20 आ गई, और जबकि आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी दोस्तों, 100 की निकालनी थी, तो 100 का मान इसमें गुणा कर देंगे 100 की, तो किसका आ जाएगा 2000, आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया। बोलो, उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा समझना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बताना है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, ठीक है। 600 रुपये में कपड़े का एक टुकड़ा खरीदा गया, आधा क्वेश्चन इसका आगे है, ठीक है। अच्छा, रुपये फिर सिलाई के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आपका कहने का मतलब ये है कि पहले जो था वो 600 रुपये में बेचा गया, 600 रुपये में पहले खरीदा, ठीक, और 40 रुपये में और उसमें लगाए, तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उसकी जो वस्तु की कीमत हो गई वो 640 रुपये हो गई, ठीक है, 640 रुपये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा 12.5% लाभ बचे, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/8, यानी कि 12.5% लाभ आपको जब मिलेगा जब 8 की वस्तु आप किस में बेचेंगे दोस्तों, 9 में बेचेंगे। अब कह रहा किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 8 की वैल्यू कितनी दी गई 640, यानी कि 8 × 64 80, 80 गुना, तो ये भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, 80 गुना, यानी 9 × 72 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, यानी कि 8 पर 1 का लाभ है, यानी कि 9 को आपको बेचना होगा अगर आप 12.5% लाभ पाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने 8 की वैल्यू 64 दी, यानी कि 80 गुना ज़्यादा, तो हमने 9 की वैल्यू भी 80 गुना ज़्यादा 720 कर दी, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा इसमें समझना है। कह रहा है एक वस्तु 300 में खरीदी गई और उस पर 50% मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। कह रहा इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना जाना चाहिए, अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचना जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है। आवश्यक बिक्री मूल्य ज्ञात करना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने समझ ना पाए। देखो एक बात आपको समझना है कि अंकित मूल्य पर वो लाभ पाना चाहता है, यानी कि क्लियर बात है, समझिए। यहाँ से थोड़ा आप समझेंगे, छोटा करता हूँ क्वेश्चन को, मैं इधर लगा देता हूँ ताकि मैं आप सभी को समझा सकूँ। एक बात समझिए, देखो 300 रुपये उसने पहले खरीदी और 50 रुपये उसने लगाया, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो ये वस्तु बैठी कितने की, तो आप कहेंगे सर 350 रुपये की ये वस्तु अब वर्तमान में 350 की हो गई, क्लियर है, 350 की हो गई। अब कह रहा है कि वो 10% लागत मूल्य से 10% अधिक है, मतलब जो उसका लाभ है वो लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो 10% की अगर मैं बात करता हूं, लागत मूल्य से 10% अधिक है, बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो इसका 10% अधिक होगा, वो कितना बचेगा 35, जब इसमें 35 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा भाई, कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा ना, 385, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि और 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो इसका 20% निकाल लो, 120 इसका, तो क्या करेंगे 385 का अगर आप 120 निकालेंगे, 120 बटे का 100, ठीक है। तो काटा पीटी करेंगे, आंसर आ जाएगा, काटा पीटी कर दो भाई सब। देखो 0 से 0 चले जाएगा, ठीक है। इधर आपका 12 पंचे 60 का 0 6 चला जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 462 आपका बनेगा, कितना बचेगा 462, ये आपका कितना आ गया 462, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। हो सकता है आपको समझ में ना आगा, लेकिन बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको करेंगे बहुत आसानी से, आप सभी को ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या लागत मूल्य से 10% अधिक है ना, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% अधिक है और लाभ उस पर 20% है, तो आप लोग समझ गए 462 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये दोस्तों रिपीट हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा, और 75 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, और ये रिपीट हो गया, इसके लिए माफी दोस्तों चाहूंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है खुदरा विक्रेता 10 रुपये की दर से 7 वस्तुएं और 11 रुपये की दर से 9 वस्तुएं तथा 15 रुपये की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि माना जाता है कि उसने औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए, तो लाभ वो पाना चाहता है। तो अगर हम देखें कि उसका कुल लागत मूल्य कितना होगा भाई साहब, क्योंकि 10 रुपये की 7 वस्तुएं और इसने विक्रय मूल्य चाहिए नहीं, सिर्फ उसने खरीदी। 1 मिनट दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, 1 मिनट दोस्तों। चलिए तो देखिए अगर मैं बात करूं 10 रुपये, समझिए यहाँ पर आपको थोड़ा समझना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ आपसे उसने मतलब कहने का मतलब है सिर्फ बड़ा क्वेश्चन देकर आपको तंग करना चाहता है एग्जामिनर। ऐसे क्वेश्चन कैसे, देखो 10 वस्तुएं 7 की दर से खरीदेंगे तो आपकी कितनी बचेंगी, 70 रुपये की बिकेंगी, ठीक है। प्लस में आपकी 11 रुपये की 9 वस्तुएं खरीदेंगे तो कुल मिलाकर कितना 11×99 बैठेगा, ठीक है। प्लस में 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी जाएंगी तो 15 चक्कू 60 हासिल लगा 0,
वो सॉरी 15 चक्कू 60, 6 15 एकन 15 और 6 आपका कितना हो जाएगा 21, 210। कितना हो जाएगा ये 210 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आप इनको कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो 9 और 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 7 17, हासिल लगा 1 और आपका 3, 379 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 379। अब कह रहा 379 का तो आपने खरीदा है, लेकिन उसे 20% लाभ की औसत लागत कह रहा है। अब ये वस्तुएं कुल मिलाकर होने कह रहे प्रति वस्तु विक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि माना जाता है कि औसत लागत 20% लाभ होना चाहिए, तो उसे 20% तो लाभ होना चाहिए, तो इसका 20% निकालेंगे। जब आप एक साथ इसका 20% 120 निकालेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना मिलेगा, तो वही आपका 454.8 मिलेगा। कितना मिलेगा 454.8। आप लोग काटा पीटी अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो 0 से 0 काटेंगे, बाद में 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 454.8 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 बना है। अब अच्छा एक बात बताइए, ये तो वस्तुएं रही, अब उसने कुल वस्तुएं प्रति वस्तु बिक्री मूल्य बुझा, तो कुल वस्तुएं खरीदी कितनी, 7 ये वस्तुएं हैं, 9 ये हैं और 14 वस्तुएं ये हैं। तो कितना हो जाएगा 21, 21 9 30, कुल मिलाकर वस्तुएं उसके पास कितनी है 30 वस्तुएं हैं ना, 30 वस्तुएं हैं। अच्छा एक मतलब कुल मिलाकर कितनी है 554.8 की बेचेगा और वस्तुएं हैं कितनी, तो कहेंगे 30 हैं। ठीक है, काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा, एक संख्या पॉइंट रहेगा और आपका कितना आंसर आ जाएगा 15.16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 15.16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप अपने आप कभी कर सकते हैं। 15.16 कहाँ, ये है ऑप्शन नंबर ए में साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है, लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। जरा रमेश एक वस्तु को 334 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने उस वस्तु को किस कीमत पर खरीदा होगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, इतने में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 434 है और 24% का लाभ हुआ, यानी कि 124 नीचे रखेंगे और बटेगा 100 कर देंगे। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 से काटोगे, ये 4 से दोस्तों 34 तो कटेगा नहीं, तो कैसे करोगे, देखो इसको काटा पीटी करना है बस, समझो। 4 से काटो, 4 3 12 और 4 3 12, 4 1 4, इसको काटो 25 चक्कू 100, ये कटेगा 34 31 से, ये 31 से शायद नहीं कटेगा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो, भाग कर दो। तो कैसे करेंगे, 4 3 12, 4 1 4, ठीक 25 चक्कू 100। ठीक है भाई, 31 अगर 31 से काटोगे, ये आपका 31 से 31 पर जाएगा, 9 9 3 12 बचेगा 124, ये 9 3 12 124 और 124 का मतलब वही 4 बार। ठीक है, तो ये 14 बार जाएगा। हाँ, 14 1 14 के 4, 14 3 42 और 1 43। हाँ, ये 31 से 14 बार दोस्तों जाएगा। ठीक है, और 14 मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 की, तो 14 5 70 का जीरो, हाथ से लगा 7, 14 दूनी 28, 28 7 कितना हो जाएगा आपका 28 7 हो जाएगा 35। ठीक है, 28 7 35 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। अगर वाकई में समझ में आ रही है तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 78। बताएंगे 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 में बेचा जाता है। 12% की छूट दी गई है, यानी कि कोई तो अंकित मूल्य, तो यक्ष अंकित मूल्य रहा होगा। 12% छूट दी गई, यानी कि 88/100 में बेचा गया है और ये बिका कितने में 132 में, 132 में। ठीक है, 11 से काटेंगे एक बार, तो 11 से काटेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, और 11 से काटेंगे 12 पर। ठीक है, 11 से 12 पर। ठीक है, एक बार इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 3 12, 2 से काटोगे 50 पर आ जाएगा। ठीक है, और कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो यक्ष बराबर कितना आ गया 150। ठीक है, 150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी के साथ, क्योंकि 50 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50 3 150 हो जाएगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 693 में बेचकर स्मृति ने 26% लाभ प्राप्त किया। स्मृति ने कितने रुपए वस्तु को खरीदा था। 694 बेचा और 26% का लाभ प्राप्त हुआ, तो वही 693 में वस्तु को खरीदा, मतलब खरीदा कितने का था, तो बेचा और 26% लाभ हुआ, तो 126 नीचे डालेंगे, बटे का 100, काटा पीटी कर दो। देखो 3 से कट जाएगा, ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 से काटोगे, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9। अब देखो ये 21 है, यानी कि अगर 4 ये देखो अगर आप 4 से काटें, 4 चक्कू 16, 4 से कटेगा नहीं, 4 ये 2 का विषम संख्या नहीं, तो इसको आप एक बार मैं कहूँ अगर 2 से काट कर देखें, आप 2 से एक बार काटेंगे तो आपका ये 21 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 2 से काटेंगे। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा, ये आपका वही लगभग बनेगा 21 से एक बार जाएगा पूरा। तो अगर आप ये पॉइंट में भी बनना नहीं रहा है, मैंने सही काटा है कि नहीं बताओ। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9, ठीक, 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6, ठीक काटा है। फिर 2 से काटा 21 पर, 2 से उसे 50 पर काट लिया, क्योंकि ये 3 से कटेगा, 3 से यार ये 3 से कट जाएगा, माफ़ी चाहेंगे, इसको 50 से ना आप 3 से काटो, और 7 से कटेगा तो 3 से काटो। अगर आप 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 से काटोगे तो 7 3 21, 3 1 3, और इसको 3 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 1 3, 14 3 42, ठीक, 14 3 42 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा, तो 7100, तो यार 14 ये तो कटना चाहिए फिर 7 से।
भाई यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 693 है, तभी मैं कहूँ गड़बड़ क्यों है। देखो 693 कितना है दोस्तों, 693 है और 126/100। अब लो काटा पीटी कर दो। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अब 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 इक्कन 3। अब देखो ये कट रहा है, किससे सर कट रहा है, ये फिर से नहीं कटेगा भाई। अब इसकी तो गड़बड़ नहीं, 2 तियाँ से ठीक है। इसको एक बार 7 से कटोगे, 7 तियाँ 21, 2 7 तियाँ 7, 7 छंग 42, 7 तियाँ 21, 2 बचा 7 तियाँ 21, ठीक है। 33 बार चला गया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप 2 से काटना चाहें तो काट सकते हैं। 3 से काटो, 3 से काटोगे 11 पर जाएगा और 3 से काटोगे 2 पर जाएगा। 2 से इसको 50 पर काटेंगे और 11 पचे 55, 550। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपने पास से नहीं लेकर आया हूँ। RW की मैथ की बुक में क्वेश्चन सभी दिए गए हैं और ये तो कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा 14% की छूट देने पर एक खिलौना 215 में बेचा गया खिलौना का अंकित मूल्य क्या। तो अंकित मूल्य मैंने माना यह था, 14% की छूट दी गई, यानी कि ये खिलौना जो होगा वो 86% हो जाएगा, 86/100, ठीक है। और बराबर बिक्री कितनी है, तो आप कहेंगे 215 बिक्री है, ठीक है। चलो काट दो 3 से। 3 से सर कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 3 से अगर आप काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 2 बचा यार 26 से नहीं कटेगा। 3 से 8 से 14 होता है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये कितने से कटेगा, कितने से कटेगा भाई। अगर आप इसको चलो इसको 4 से भी नहीं कटेगा ना, 4 से कटेगा नहीं। तो 2 से अगर काटोगे, 2 से काटोगे, 4 से 2 से काटोगे 3 43 पर, और 2 से काटोगे 50 पर आएगा। ये अब कट जाएगा 5 से, 5 3 15, एक बचा 5 चक्कू 20 और एक 21, 5 से कट जाएगा भाई 5 बार, ठीक है। तो 55 25, 250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए आप लोग। उम्मीद है आप लोग 43 पंचे हो जाएगा 215, क्योंकि 430 इसका दशामन बनेगा तो 215 हो जाएगा। और राइट आंसर आपका 250 दिया भी है, ठीक है। 250 ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिलेगा, ऑप्शन आगे आपको मिलेंगे, ये लीजिए 250 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौनों को 30% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। यदि लाभ प्राप्त 12% हो तो खिलौनों का विक्रय मूल्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग सही से करेंगे। देखो मान लिया खिलौने का जो मूल्य रहा होगा 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। अगर 13% हानि पर बेचते हैं, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये है तो इसका 13% हानि पर जाहिर सी बात 87 का बेचेंगे, और अगर 11% लाभ पर बेचेंगे तो 111 का बेचेंगे, ठीक है। तो 13 और 11 का जब ऐड करेंगे, 13 और इनका अंतर दिया गया, इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर भाई कितना होगा, क्योंकि हानि और इनका लाभ का अंतर जो होगा वो आपका 11 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा और 24 की जो वैल्यू दी गई वो आपको 108 दी गई। इनका अंतर कितना है, 24 है, ठीक है। सॉरी हाँ 24 है और इसका अंतर 108 दिया गया। बस एक की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, आपको यहाँ से 8 से काट लेना है। 8 से कटेगा नहीं, 28 है, 8 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 से काटो भाई। 4 से जब आप इसको काटेंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 सत्तो 28, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 27/6। अब आपसे पूछी गई है एक की वैल्यू, तो आप कह रहा तो 12% लाभ पर खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की। ये तो आ गई आपकी कुल वैल्यू, और 12% लाभ लेना है तो यानी कि 112/100, यही तो होगा 112/100। तो कह रहा खिलौने का विक्रय मूल्य। अब ये खिलौने का विक्रय मूल्य क्योंकि हमें 12% लाभ पीछे काटा पीटी कर दो। 100 से दोस्तों 100 चला जाएगा और 6 से ये कटेगा नहीं, 6 बचेगा, 6 5 5 52 नहीं कटेगा ना। 2 से इसको काटो, 2 3 से, 3 दूनी 6, 3 से काटोगे 9 पर आएगा। 2 से आप इसको काटोगे 5 6, ठीक है। 9 छक 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50, 504। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो गलत नहीं करना है। अब बहुत से लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में आएगा, बल्कि क्वेश्चन को समझिए कि वो आगे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और आगे आपका क्वेश्चन हल हो सकता है, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आप सभी को ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राहक कप का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा जाता है तो 20% का नुकसान होता है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए अगर आप इसका विक्रय मूल्य 720 रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 20% का नुकसान होता है, यानी कि ये 80/100 में बिकता है, ठीक है। अच्छा आपको लेना है 5% का लाभ, यानी कि आप 105/100 में बेचेंगे। ये 105 है, ठीक है। काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन में 100 से 100 जाएगा, ठीक है। 0 से अब 0 चला गया, 8 से काटेंगे ये 9 पर जाएगा। 9 की 105 की मल्टीप्लाई करवाए, 9 पचे 45, 9 51 9, तो कितना आ गया 945। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं और आपको गलत नहीं करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा,
कह रहा 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 650 रुपये में बेची गई, इसमें कितने परसेंट की छूट दी गई। तो देखो 750 की थी, 750 पर छूट दी गई और दी कितने की गई 50 और 40 90 की छूट दी गई। ठीक है, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 जाएगा। ठीक है, 0 से 0 इसको 5 से काटेंगे 15 पर आ जाएगा और 5 से काटेंगे 2 पर आ जाएगा, 15 छक्का 90, तो 6 दूनी 12 की छूट दी गई। किसकी दोस्तों 12 की छूट दी गई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, कह रहा है एहरीन ने मास्क की बिक्री 308 में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, देखो 308 की जब बिक्री की तो दोस्तों कितने की जो उसे 12% की हानि हुई, तो यानी कि 88/100 में बिका होगा 12% की हानि की। अच्छा, अगर उसे लाभ लेना है कितने 110 का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, यही आपसे क्वेश्चन को पूछा गया। 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, ये देखो 11 से कटेगा, 11 22 तो 8 बचेगा। हाँ 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 दूनी 22, 8 बचा 11 8 88। ठीक है, और 11 8 88, ये 28 से 4 से कटेगा नहीं, तो इसको आप 2 से काट लेंगे। क्या करेंगे सर 2 से काट लेंगे, 4 से काटेंगे 2 पर, 4 से काटेंगे 7 पर। ठीक है, अच्छा 2 से इसको काट लो, ये आपका कटेगा 55, 55 दूना 110, बस 7 ये है, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 35 के 5, 7 5 35 और 3 38, कितना है 385। 385 ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो लगातार आप सभी को करना है। इसी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। कह रहा कलम का सेट का अंकित मूल्य 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को 1511 की कीमत चुकानी पड़ी है। कलम सेट का अंकित मूल्य क्या था। मैंने माना कलम सेट का दोस्तों अंकित मूल्य यक्स था। यक्स पर आपको क्या 15% की छूट दी गई, यानी कि 85/100 का आपको बेचा गया होगा। ठीक है, 85/100 का। अच्छा, अब ये आपको दिया कितने में गया, तो आप कहेंगे 1751 में दिया। कितने में 1751 में। चलिए तो इसको काटा पीटी करेंगे, कैसे करेंगे आइए समझा देता हूँ। 17 से काटेंगे, ये 5 से काटेंगे, 17 पर 5 से काटेंगे 20 पर, 17 1 17 17 3 51, 17 से काटेंगे 17 1 17 17 3 51, 103 बार। और 103 से जब इसकी 2 से 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 2060। कितना आ जाएगा 2060, आपको सवाल नंबर सी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लगातार बनेंगे, तो आप लोगों को गलत नहीं करना। आए हुए सभी के सभी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है सुबिका को 198 की वस्तु के बेचने से 12% की हानि होती है। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत को बढ़ाना चाहिए। उसे कितनी कीमत कितना और बढ़ाना चाहिए, उसे कीमत को कितना और बढ़ाना चाहिए। देखो 98 की वस्तु है, 98 की अगर वस्तु है, इसको अगर बेचती है तो वो 12% की हानि प्राप्त करती है। तो 12% की हानि मतलब क्या है 88/100, मतलब 100/88। और परसेंट का लाभ कितना चाहिए सर 8%, यानी कि 108/100। यही तो है, बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 100 से 100 जाएगा, क्लियर है। अगर आप 11 से काटेंगे 8 पर, 11 से काटेंगे 11 1 11 11 8 88, ठीक 18 आएगा। और ये आपका ये 8 है। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, और 8 से काटोगे 8 से कटेगा नहीं, तो अगर आप इसको 2 से काट लें तो मज़ा आ जाएगा सर। 2 से काटोगे 2 से काटोगे 9 पर आ जाएगा, और 2 से काटोगे ये आपका सॉरी ये 2 से 4 पर जाएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये 2 से जाएगा, या इसको 4 से, और 2 से ये जाएगा 9 पे। ठीक है, 4 से अब इसको काटो, 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, तो 4 से काटोगे ये पूरा पूरा चला जाए, और 4 दूनी 8 28, 1 मिनट दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 4 दूनी 8 और 4 7 28, 27 आ गया। बस 27 और 9 की आप क्या करें मल्टीप्लाई करवा दें, 27 और 9 की। तो 27 9 की मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6, और 9 दूनी 18 18 और 6 24, कितना बचा 243। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कह रहा कितना बढ़ाना चाहिए, तो 198 पहले था, अब 243 हो गया, तो कितना बढ़ाया कुल मिलाकर 45 बढ़ाया। कितना बढ़ाया 45 बढ़ाया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। आपने उससे ये बुझा है कि कितना बढ़ाना चाहिए, कह रहा कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो कितना बढ़ाना चाहिए 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा। आज का अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद आप लोग जो कमेंट में टॉपिक बताएंगे हम उसी को उठाएंगे। ठीक है, वरना मैं अपनी तरफ से ले लूंगा, वरना आप लोग को कोई भी टॉपिक पढ़ना तो आप इस बुक में आप बता देंगे। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन ये है, कह रहा है एक खिलौने की रियायती मूल्य 1170 रुपये, यदि छूट दी 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। देखो जो मतलब मिला जो है वो 1470 को मिला है, 16% छूट पर मिला, यानी कि 100 पर 16% की जब छूट दी जाएगी तो ये बस 84/100 की होगी। ठीक है, अच्छा और बिकी कितने की 1470 की। ठीक है, अच्छा अगर आप इसको काटना चाहें 7 से, 7 से वस्तु कटेगी, 7 से काटेंगे 1 पर, 7 दूनी 14, 62 84 होता है। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7.60। ठीक है, अच्छा इसको काटेंगे 4 से, 4 से काटोगे 3 पर आ जाएगा, और 4 से काटोगे 25 देगा, 3 से काटोगे आपका कितना 3 7 21 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 से मल्टीप्लाई 25 7 100, 25 छक्का 150, 25 7 175 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1750। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आज के
महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी ने देखे होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे सभी जितने भी हमने परसेंटेज और लाभ हानि पूरा समाप्त हो गया, इस बुक के सभी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे आप लोग शुरू करें। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन हमने सभी सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी को सब कुछ समझाया। ठीक है, लगातार आप सभी को बेहतरीन क्लासेस दी जा रही हैं, ज़रूरत है तो आप सभी को लगातार जुड़ने की। और बाकी मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे एसएससी जीडी की भी हम लोग मैथ की बुक सॉल्व करें, तो अगर आप लोग कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।